राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। और इसी वीडियो में हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पे निफ्टी 50 पे अगर आप नजर डालेंगे, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, काफी बेहतरीन सा एक सेटअप बना, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, और फिर मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लॉजिक पे आएंगे, लेकिन पहले कुछ और चीजों पे फोकस करते हैं। कितने लोगों को यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में? ध्यान से देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिख जाएगा, 1 डे के भी टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा। कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? भाई डबल टॉप का हमने डिस्कशन किया था, लेकिन मार्केट एक नया हाई बनाता हुआ जा रहा है, या आप ये कह सकते हैं ऑल टाइम हाई के सिनेरियो में मार्केट आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े पॉइंट से आपको एक ऑल टाइम हाई बार बार देखने को मिल रहा है और रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है कि यहां पे? कर दिया कमेंट आप लोगों ने, क्या दिखाई दे रहा है? अब ध्यान से देखना, जो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा उसे ध्यान से देखना। क्या ये दिख रहा था कि नहीं आपको? एक और लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। कितने लोगों को ये पैटर्न यहां पे दिख रहा था? ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ बार बार इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको यहां पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस लाइन नजर आ रही है, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट लाइन नजर आ रही है, और मार्केट इस रेंज को फॉलो करता हुआ चल रहा है। पहली चीज नोट कर लो। दूसरी चीज, ये नैरो भी होता जा रहा है। हालांकि इतना नैरो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से बेनिफिट क्या मिलेगा हमें? बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव मूव दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है? इसी ट्रेंड लाइन पे। मार्केट इसी की रेस्पेक्ट कर रहा है। पहली पॉसिबिलिटी तो यही है, देने को मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, लेकिन पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी तो यही है। डोंट वरी, हम फिबोनाची भी ड्रॉ करेंगे, बेफिक्र रहिए आप। लेकिन पहले इस सिनेरियो को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पहले इस चीज पे हम फोकस करेंगे। अगर यहां से मार्केट नेगेटिव मूव दिखाता है तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या है? ये ट्रेंड लाइन यहां पे आप देखेंगे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये है। देखो, देने को इसका मार्केट ब्रेकडाउन भी दे सकता है। उस चीज पे भी हम फोकस करेंगे कि अगर ब्रेकआउट देता है तब आपको किस तरीके से सिचुएशन को प्लान करना है, अगर ब्रेकडाउन देता है तब आपको किस तरीके से सिचुएशन को प्लान करना है। इसका डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। पहले पैटर्न समझ में आ रहा है भाई, इससे बेनिफिट क्या रहेगा? पहली चीज समझते हैं। मान के चलो मार्केट पॉजिटिव चलना शुरू हो गया, इस रिजेक्शन जोन के पास पहुंच गया, अगर ब्रेकआउट मिल गया तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। पहला बेनिफिट हमें मिल सकता है। या अगर मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करने लगा तो हम एग्जिट भी मार सकते हैं। क्या पता मार्केट यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्स ले ले। अगर सीधे ही जाके रिजेक्शन लेने लग गया तब भी हम एग्जिट मार सकते हैं, अगर किसी पोजीशन में बैठे, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल प्लान को हो सकता है। या फिर अगर आप रिवर्सल भी प्लान कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो सकता है। भाई जैसे मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, आप एक नेगेटिव मोमेंटम पे फोकस कर सकते हैं। यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, एक नेगेटिव मोमेंटम की तरफ प्लान कर सकते हैं। फिर से मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन हो गया, स्टॉप लॉस काफी छोटा है, एक नेगेटिव मोमेंटम की तरफ प्लान कर सकते हैं। बाउंस की बात करें तो यहां पे बाउंस के टाइम पे भी स्टॉप लॉस काफी छोटा रहेगा। तो काफी देखो, पॉइंट एक है, तरीका एक है, लेकिन इसे देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, उस पे काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। पहली चीज आप समझ गए कि नहीं? क्लियर होगी? दूसरी चीज पे फोकस करो भाई। हम दूसरी चीज ये भी नोट कर रहे हैं कि यहां से यहां तक अगर आप पॉइंटों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको मार्केट में थोड़ी सी क्लियरिटी नजर आएगी कि यहां पे हम एग्रेसिवली कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। भाई अगर मार्केट ने यहां से पॉजिटिव मूव दिखाया, यहां पे आपका प्रीवियस डे हाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाली ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है? रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर नेगेटिव मूव दिखाया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिला
तो ये वाली सपोर्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। तो यानी कि हम यहाँ पे छोटे पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, छोटे पॉइंट पे ज्यादा काम कर सकते हैं, या क्विक स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन काफी चीजें जो चीज समझाने की आ जाती है मैं उस पर डिस्कशन कर देता हूं, और मर्जी आपकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये चीजें डिस्कशन कर रहा हूं, बेनिफिट आपको ही मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है आप देखिए वीडियो को, पसंद आ रही है लाइक भी करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको इंटरेस्टिंग लग रही है कि चीजें नहीं लग रही है। अगला सिचुएशन को समझते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अगर रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट उसका ब्रेकआउट देता है, तो आपको ध्यान ये रखना है उस पे मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेकआउट देके एक बार रीटेस्टिंग करके प्राइस एक्शन बना रहा है। उस चीज पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरा, अगर ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लाइन है, तो आप फोकस क्या करेंगे, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, जो पिछला सपोर्ट है क्या मार्केट उससे नीचे निकल रहा है कि नहीं, तभी आप नेगेटिव साइड में कुछ एग्रेसिवली प्लान करेंगे। नहीं तो आप नेगेटिव साइड एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट ने यहां से नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, पहला सपोर्ट ये, अगर मार्केट इस वाले जोन से अगर नीचे निकलना शुरू होता है, यानी कि 23,300 के अराउंड अगर मार्केट ब्रेकडाउन देना शुरू करता है, तो इस सिचुएशन पे जहां जहां पे सपोर्ट ले रहा है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हालांकि जो 23,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अभी काफी दूर है। अगर मार्केट में ज्यादा बड़ी गिरावट आती है तो ये आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जब मार्केट इसके आसपास आएगा तब इसका डिस्कशन तब करेंगे। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको सिर्फ इतनी चीजें समझाना चाहता था। दूसरी चीज, एक चीज पे और ऑब्जर्व करो, मार्केट ने आपको यहां पे एक मोमेंटम दिया था, रिजेक्शन मार्केट ने ले लिया था, एक ऑल टाइम हाई लगा के रिजेक्शन ले लिया था, फिर से मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया, आज भी एक ऑल टाइम हाई लगाया, फिर से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। ये भी सिनेरियो हमें नजर आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर्स भी मौजूद है जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल भी कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए, क्योंकि अगर गलती से भी स्पाइक आ गया तो इनके अंदर डर पैदा हो जाएगा। डर पैदा हो गया तो ये मार्केट से भागेंगे। अगर ये मार्केट से भागने शुरू हो गए तो आपको पॉजिटिव साइड मोमेंटम भी मिल सकता है। एक चीज और, मैं आपके साथ एक केस और डिस्कस करता हूं। कई बार इस स्टॉप लॉस को खाने के लिए, अगर इस एरिया में वाकई में स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट एक ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देता है। भाई स्टॉप लॉस तो उसने तब भी खा दी, भाई अगर वो पॉजिटिव मूव देता धीरे धीरे तब भी स्टॉप लॉस खा देता, इस सिचुएशन पे हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती। लेकिन अगर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी तो स्टॉप लॉस तो वो तब भी खा गया। तो उस सिचुएशन पे मार्केट में ना तो आप पॉजिटिव साइड घुसेंगे ना ही नेगेटिव साइड घुसेंगे, आप मार्केट को ठहरने देंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस का मूव खत्म हो चुका होगा उस गैप अप ओपनिंग के दौरान। पहले मार्केट में ठहराव आने देंगे, फिर ट्रेडिंग डे हाई को मार्क करेंगे, ट्रेडिंग डे लो को मार्क करेंगे और इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करेंगे। अगर आप नहीं जानते सेटअप क्या है, फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। आज रात 12 बजे के बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आइए सिचुएशन का थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। भाई लॉजिक पे आ जाते हैं। लॉजिक काफी सिंपल है, लॉजिक में कुछ भी नहीं है। मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दिया है और फिर आपको एक मोमेंटम दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से दूर रहो। और यहां पे मार्केट ने पहले ही कैंडल क्या बना दी, बड़ी रेड कैंडल बना दी है मार्केट ने। तो इस सिचुएशन पे आप ऑब्जर्व करोगे, हालांकि इतने पॉइंट नहीं है। निफ्टी 50 में मैं सजेस्ट करता हूं अगर 100 प्लस पॉइंट की कैंडल है तो आप उसे बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल कह सकते हैं, या फिर 100 पॉइंट के आसपास आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो उसे आप एक बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल कह सकते हैं। लेकिन यहां पे इतनी बड़ी नहीं है, सिंपल सिंपल से आपके दो सेटअप बने हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ी लग रही है तब भी आपके लिए दूसरा सेटअप बना है। कौन सा सेटअप? एक सेटअप तो बना है प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन।
ध्यान रखना दोनों सेटअप अलग है, एक प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप है, एक प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाला सेटअप है। दूसरा सेटअप मार्केट ने बनाया ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? और उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में रहा, यहाँ पे प्रीमियम में कोई उछाल आपको देखने को नहीं मिला होगा। मोमेंटम जो था ये पहला ही मोमेंटम कैप्चर करने लायक था, दो सेटअप आपके लिए यहाँ पे बने थे। आइए सीधे हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूं फिबोनाची, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाए। जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक करके आइए और कमेंट करके आइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। आइए अब हम इस सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर देता हूं, तब तक आप लाइक कीजिए वीडियो को। एक तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखो नया हाई लग गया, तो इसलिए कल की चीजें हमारे लिए कोई खास काम की नहीं रही, तो हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे इसी के आसपास, ठीक है। फिर मैं एक ये भी ड्रॉ कर लेता हूं, राइट, ओके, 2 ड्रॉ हो गए। अब मेरा एक सवाल, इसके आसपास एक और इंपॉर्टेंट एरिया इंपॉर्टेंट है, 0.236 के पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी है, कितने लोगों को दिखाई दे रही है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। ईमानदारी बरतनी है, ईमानदारी दिखाइए भाई, बेईमानी करोगे अपने साथ करोगे। यहां पे अब मैं बता दूं, करके आ गए कमेंट, कितने लोगों को 23,000 का इंपॉर्टेंट राउंड लेवल दिखाई दे रहा है। दोनों पास में है लगभग, आप देखेंगे 0.236 और 23,000, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया हमारा। लेकिन क्या उससे पहले सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है। मैंने क्या कहा था कि अगर पिछले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है, तो जहां जहां पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन पे कैसे काम किया जाता है, सपोर्ट लाइन पे या रेजिस्टेंस लाइन पे, मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आइए डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला रजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस डे हाई, और ऑल टाइम हाई भी यहीं पे है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज रह सकती है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 23,600 के अराउंड आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो को समझो, जैसे कि मैंने कहा इस एरिया में आपके लिए 3 रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज है। पहली ऑल टाइम हाई, दूसरी प्रीवियस डे हाई, तीसरी ये वाली रेजिस्टेंस लाइन। ये तीनों रेजिस्टेंस की आपके सामने पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग इसी रेजिस्टेंस जोन में मिल जाती है तो शांति से बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर फोकस करेंगे ट्रेडिंग डे लो पे। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चलता है, जैसे कि आज मिला, या फिर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके चलता है उस सिचुएशन पे, या फिर प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन लेता है, तो आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्रेसिवली नहीं, सिर्फ स्कैल्पिंग पे, क्योंकि एक सपोर्ट जोन आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, इसके ब्रेकडाउन के बाद प्रीवियस डे लो हो जाएगा, फिर ये ट्रेंड लाइन है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, केवल छोटे पॉइंटों पे फोकस करना। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाया था कि छोटे पॉइंट पे आपको कहां पे फोकस करना चाहिए, एग्रेसिवली बड़े पॉइंट पे आपको कहां पे फोकस करना चाहिए, इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए। जितना ज्यादा इन चीजों का आइडिया होगा उतने बेहतर आप इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे ध्यान से समझो, अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया क्या है भाई? प्रीवियस डे लो पास में, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आपके लिए यहीं पे है, प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास ओपन होकर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो सपोर्ट जोन क्या है? ये ट्रेंड लाइन है, यानी कि नीचे की तरफ भी आपके लिए ज्यादा बड़े पॉइंट का मोमेंटम नहीं है। नीचे की तरफ एग्रेसिवली आप तब प्लान कर सकते हैं अगर इस वाले सपोर्ट जोन को मार्केट निकालता है।
हालांकि यहाँ पे भी एक रेंज है, लेकिन ये रेंज ज्यादा मार्केट ऊपर की साइड यानी कि हल्का हल्का मूव ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ धीरे धीरे से मार्केट में सेलिंग आ रही है। तो इसलिए इन चीजों को आप इग्नोर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। दूसरी चीज समझो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के दौरान इस ट्रेंड लाइन पे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है और बाउंस मारने लगता है, तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिला तो इस एरिया में आपको पता है 3 रेजिस्टेंस आपके लिए हो सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ मैंने आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज का आइडिया दे दिया है। अब एक नजर हम फिन निफ्टी पे भी डाल लेते हैं। फिन निफ्टी में भी क्या सिनेरियो नजर आ रहा है, कितने लोगों को यहां पे भी एक रेंज दिखाई दे रही है। भाई बैंक निफ्टी की रेंज अलग थी, लेकिन इसकी रेंज अलग है। यहां पे तो क्लियर मार्केट इस सपोर्ट लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ऊपर देखो एक रेजिस्टेंस लाइन है और यहां पे मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को भी फॉलो कर रहा है। फिन निफ्टी पे तो आपको क्लियर बल्कि निफ्टी 50 से भी बेहतर आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में हमें पैरेलल पैटर्न का फॉर्मेशन ज्यादा दिखाई दे रहा था, लेकिन फिन निफ्टी पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 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 सपोर्ट। दूसरा फिन निफ्टी में एक प्लस पॉइंट है, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं एक बार, सॉरी बैंक निफ्टी का कह रहा हूं, मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूं। ध्यान से इस पे फोकस करो। इसमें ऊपर की तरफ मूव है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, लेकिन ये इतना नैरो नहीं हो रहा है, नैरो होता जा रहा है लेकिन इतना नैरो नहीं हो रहा है। लेकिन फिन निफ्टी के चार्ट पे आप एक बार नजर डालो, ये आपको नैरो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना बेहतर है, क्योंकि इसके ब्रेकआउट होने के या ब्रेकडाउन होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, मार्केट कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट कर रहा है इस वाले जोन की, इस वाले एरिया की, यानी कि 22,400 की। हमने कल के टाइम भी डिस्कशन किया था कि 22,400 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। तो अगर यहां पे मार्केट को पॉजिटिव मूव देना है, यानी कि फिन निफ्टी को पॉजिटिव साइड जाना है, तो 22,400 का इसे ब्रेकआउट देना पड़ेगा। फिर अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां पे हो सकती है, जहां से ये शार्प सेलिंग आई थी, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 22,600 के अराउंड आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नीचे की तरफ देखो भाई, अगर नैरो होता गया ये तो इसका मतलब बहुत ज्यादा साइडवेज हो जाएगा। तो इस तरह के मार्केट में तो गलती से भी काम नहीं करना है, क्योंकि भले ही आपकी डायरेक्शन में मूव आ रहा हो, प्रीमियम में मूव नहीं आएगा। फिर से ध्यान से समझो, भले ही आपकी डायरेक्शन में मूव आ रहा हो, प्रीमियम में मूव नहीं आएगा। इस तरह के मार्केट से दूर रहना है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, अगर नेगेटिव मूव आता है तो पहली सिचुएशन प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन, नीचे जो ये सपोर्ट लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। तो यहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां रहेगी, जहां जहां इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने टच किया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी 0.236 के अराउंड, यानी कि 21,929 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, और उससे पहले 22,000 का एक राउंड लेवल भी है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना। ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो 75% का ऑफर चल रहा है। आज रात 12 बजे के बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। चाहिए उसका बेनिफिट उठाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।